So today we are going to conduct a GK competition. इसमें एक साइड गर्ल्स हैं, दूसरी साइड बॉयज़ हैं. क्या है? एक GK कंपटीशन. बोर्ड पे रखना है ना, फोकस. बैठ जाओ. सो हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? सबसे पहले या तो बॉयज में से किसी एक को हाथ उठाना है या गर्ल्स में से, है ना. तो जब से जो सबसे पहले बॉयज उठाएगा तो बॉयज से पूछा जाएगा, और गर्ल्स बॉय उठाएगा तो बॉय से, और गर्ल उठाएगी तो गर्ल से, है ना. नीचे कर लो हाथ. हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनसे ले लेंगे, है ना. बॉयज ज्यादा हैं तो बॉयज में से कोई एक बताओ. जनगण गलत है. अरे ऐसा नहीं बताना था, ठीक है. तो फिर अब गर्ल्स को एक चांस देना था ना. चलो एक चांस गर्ल्स को दिया जाएगा, एक बॉयज को, है ना. ठीक है, चलिए. भारत में कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया? कितने हैं? बॉयज बताएंगे पहले. कितने? गर्ल्स कितने? 28. भाई देखिए, हमारे देश में ना कुछ तो राज्य होते हैं, कुछ क्या होते हैं, संशासित प्रदेश होते हैं. क्या होते हैं? संशासित प्रदेश होते हैं. तो अगर पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं तो कितने, आंसर क्या होगा? 28. कितना होगा? अगर भारतीय संघ में कितने क्षेत्र है ना, ये पूछा जाए, है ना, तो क्या लिखा जाएगा? 36. क्योंकि हमारे 28 क्या है? स्टेट्स है. क्या है? राज्य है ना. और 8 क्या है? यूटीज, यूनियन टेरिटरीज. इनको क्या बोलते हैं? संघ शासित प्रदेश. क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश. चलिए, तो भाई बॉयज का भी एक पॉइंट मान लें और गर्ल्स का नहीं मान सकते. भाई गर्ल्स ने एक ने 26 बोला ना, क्या करें? 1-1 रख लें. 1-1 रख लिया ना. ऐसे बताओ, how many sides are there in a triangle? 3 है ना. अच्छा, बॉयज ज्यादा है ना, तो बॉयज वाला पॉइंट है ना. ज्यादातर ना बॉयज के हाथ उठ रहे हैं ना. एक बात और है, बॉयज ने जो हाथ उठाए ना, अगर किसी से पूछ लिया और आंसर नहीं कर पाए, है ना, तो फिर उनका मार्क्स काट लिया जाएगा ना. तो अभी मार्क्स देने से पहले पूछते हैं. उठाओ दोबारा से हाथ. हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ट्रायंगल? कितनी भुजाएं होती हैं एक ट्रायंगल में? जिससे मैं पूछूंगा उससे बताना है, ऐसे नहीं है ना भाई. आप बताओ. आप रीना हो प्रीता. चलिए, वो इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भाई ऐसा आपस में आप तो बात कर रहे हो, चुप रहना बिल्कुल. आप बताओ. संदेश आया. चलिए भाई, 2 मार्क्स. 3. वो पहला ट्रायंगल बता दिया था ना, इसलिए नहीं देते, है ना. तो जब एक बात सुन गया था आंसर, 3 भुजाएं होती हैं, देयर आर 3 साइड्स. सो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर प्रेसिडेंट? भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है?
रुक जाए, गर्ल्स में पूछते हैं, रुक जाओ। आप बताओ आप। द्रौपदी मुर्मू कौन है? द्रौपदी मुर्मू। गर्ल्स इक्वल नहीं है क्या क्लास में? इक्वल है ना हॉस्पिटल, तो इसलिए बॉयज के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा चलो बताओ। हाँ हाँ कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो गर्ल्स से आंसर कर पाएंगे, है ना? ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर? चक्र, चक्र में कितनी तीलियां हैं? अब की बात गर्ल्स में। चलिए बताओ कितनी होती है? 24 है ना? चलिए एक चांस गर्ल्स को देंगे, एक चांस बॉयज को देंगे ना भाई। रूल चेंज करते रहते हैं, नहीं तो ऐसे गलत हो रहा था ना। अच्छा so what is the time duration for our national anthem? भारत के राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है? अब बॉयज का नंबर आया ना, किसी एक से पूछते हैं। भाई बोलना नहीं था भाई, फास्ट हुआ, कट गया आपका। गर्ल्स से पूछा जाएगा, है ना? गर्ल्स का नंबर बढ़ा, ऐसे बोलना नहीं था ना। 52 बोला ना किसी बॉय ने, वो गलत है, ठीक है? ऐसे गलती मत करना। चलिए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है ना। स्वामी दयानंद, फिर रिक्त स्थान आता है, पूरा नाम करना है ना। स्वामी दयानंद रिक्त स्थान कौन भरेगा? सुना है नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। चलिए विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? गर्ल्स में से कोई? गर्ल्स हाथ क्यों, हाथ रेज किया, मतलब घटा सकते हैं आपका मार्क्स से पढ़ना, तो झूठ। जब पता नहीं था आंसर, है ना? हैंड रेज करना गलत बात है जब पता ना हो आंसर। क्या था बचपन का नाम? क्या था? नरेंद्र दत्त, है ना? सही सही क्या इसका आंसर? हाउ मेनी वेदास आर देयर इन अवर एंशिएंट ट्रेडिशन? भारत के प्राचीन परंपरा में कितने वेद हैं? कितने? 4। चलिए व्हाट इज, अब नाम बताएंगे। देखो चारों के नाम कौन कौन बता सकते हैं ना? चारों के नाम बॉय बता सकते हैं, गर्ल्स? जितने अच्छे, जितने वेदों के नाम बता पाएंगे उतने मार्क्स मिलेंगे इसमें, है ना? भाई गर्ल्स बताओ, बताना चाहेंगे? 4 वेद होते हैं ना, तो 4, अगर चारों के चारों नाम बता दिए तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। किसी को एक भी नहीं ध्यान है गर्ल्स में? चलिए आप बताओ। इनकी वीडियो बनाओ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो 3 मार्क्स हो गए ना। चलिए +3 कर देना। क्या है? अथर्ववेद, है ना? तो चलिए 4 पॉइंट्स मिल गए, 8 पॉइंट्स हो गया ना। तो ऋग्वेद सबसे पुराना कौन सा है? ओल्डेस्ट, जो सबसे पहले बना था, इसका संकलन कंपाइलेशन सबसे पहले हुआ वो है ऋग्वेद। फिर
सामवेद और फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे नया वाला, सबसे बाद में संकलित होने वाला, दैट इज कंपाइल्ड होने वाला इज अथर्ववेद। ठीक है, चलिए। अच्छा, भारत में स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द स्वर कोकिला ऑफ इंडिया? स्वर कोकिला, भारत की स्वर कोकिला कौन कहलाती है? कौन स्वर कोकिला? सिंगर है कोई? भाई दो हैं तो एक तो लता मंगेशकर जी हैं, एक है हमारी पार्लियामेंट्री एमपी सरोजिनी नायडू, है ना? तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला ऑफ इंडिया। और इन्हें क्या कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को क्या कहा? अब नहीं है ना, डेथ ही होगी थी इनके पिछले साल, तो उन्हें कहा जाता है स्वर कोकिला। और एक कोई दूसरा नाम है ना? चलिए, नाइट एंगल ऑफ, अच्छा बताओ। अच्छा, कुछ वर्ड्स मीनिंग का लेते हैं टेस्ट, है ना? So what is the meaning of dangerous in Hindi? खतरनाक प्लस 1। What do we call विद्युत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? विद्युत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? विद्युत को जो आती है ना, जिससे फैन वगैरह चलते हैं, तो विद्युत बोलते हैं ना। क्या कहा जाता है? करंट। थोड़ा मतलब सही है, लेकिन करंट मतलब होता है विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा। लेकिन विद्युत को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा, प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? अभी पढ़ा नहीं ना आपने साइंस में, के लिए ये हार्ड क्वेश्चन था। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या पढ़ें? अच्छा, किसके शासन काल में भारत का जो साम्राज्य का एरिया था वो सबसे अधिक था? ना, वो किसके? सम्राट अशोक के टाइम में। किसके? सम्राट अशोक के टाइम में। अशोक मान सुना है नाम? नहीं सुना ना? चलिए एक स्टोरी बताते हैं। भाई अशोक मान की मम्मी क्या थी? जंगल में रहते थे ना, तो झोपड़ी वगैरह में रहते थे, है ना, गरीब लोग थे, है ना। तो राजा से उनकी शादी होती है, लेकिन वो जंगल मतलब राजमहल में नहीं जाती है ना, क्योंकि पहले क्या होता था, राजा की बहुत सारी रानी होती थी ना, एक दो। तो वो जंगल में पड़ा बड़ा अशोक, है ना, और जो दूसरे संतानें थी वो राजमहल में, है ना। तो जब वो बड़ा हुआ तो कहाँ गया? राजा के पास, है ना, अपने पिता के पास। और वहां उसके साथ में बहुत, क्या बोलते हैं, वो रचे जाते हैं ना, क्या चक्रव्यूह रचे जाते हैं फंसाने के लिए, है ना। लेकिन वो फिर भी उनसे अष्टों रहा। कौन? अशोक। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे पढ़ोगे, है ना, सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, चलिए बस इतना ही।